दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाला एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन और द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा, एक बहुत ही सुपर ट्रेड डे था, बहुत ही एक्साइटिंग था आज का ट्रेड। और जो कल हुआ था इंटरेस्ट रेट डिसीजन, कल रात को आया था और कल रात की लो थी 81.89। ठीक है, और मैंने अपनी एनालिसिस डाली थी करीबन 9 बजे के करीब मैंने अपना एनालिसिस डाला था और मैंने आपको कुछ लेवल्स क्लियरली दे दिया था। मैंने आपको दिया था वेरी क्लियरली 81.94। अगर 81.94 के ऊपर रहता है तो मैं अगला लेवल देखूंगा 82.07। इन दोनों के बीच में ये मेरा नो ट्रेड जोन होगा, ये भी बोला था कल मेरे एनालिसिस में। तो अगर कोई नया मेरा चैनल देख रहा है, पहली बार देख रहा है, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल की एनालिसिस भी एक बार देख लो। तो 82.07 के ऊपर गया तो मैंने अगला लेवल भी दिया था 82.13, और 82.13 के ऊपर मैंने बोला था 82.21। राइट, ये लेवल्स मैंने बोले थे अपसाइड के लिए। कल रात से अपसाइड ही हुआ और आप देख सकते हैं ये है 9 बजे का ओपनिंग। और जब ओपनिंग हुआ दोस्तों, ऑलमोस्ट ओपनिंग हुआ 18 पे 82.21 को टच किया, वो क्रैक नहीं कर पाया, 21 के ऊपर थोड़ा गया, उसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद एक बहुत बड़ा फॉल आ गया दोस्तों। ये फॉल क्यों आया उसके पीछे मुझे कारण तो पता नहीं चला, बट जब ये फॉल आया था इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स नीचे सडनली चले गए और डॉलर इंडेक्स जो था वो सडनली नीचे चला गया। वो दोनों के मद्देनज़र रखते हुए ये फॉल आया दोस्तों। और जब ये फॉल आया आप देख सकते हैं लेवल, क्या लेवल तक ये फॉल आया। ये फॉल आया 82.04 लेवल तक, और वहीं से सपोर्ट पकड़ के वापस इसने एक बहुत ही बढ़िया लाइन मारी और क्लोजिंग हमें मिली 82.19 या 82.2 के पास। और मैंने जैसे बोला था 82.12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर ट्रेड किया। तो अभी देखना चाहिए क्या क्या लेवल्स होंगे। तो मोटा मोटा ये बात है दोस्तों कि अभी हमारा इवेंट सब चले गए, इंटरेस्ट रेट न्यूट्रल रहा। न्यूट्रल रहने के बाद टेक्निकली सब लोगों ने, मैक्सिमम मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने सोचा था कि डॉलर 82 के या रुपी 82 के नीचे ट्रेड करेगा। बट मैंने आपको कल भी बोला था कि मुझे देखना है 82 जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, क्या डॉलर इसके ऊपर रह सकता है और क्या रुपी अभी भी प्रेशर में है। अगर 82 के नीचे होता रुपी और 82 80 81 80 8170 के साइड में ट्रेड करता था, तब मैं मान सकता था कि हाँ भाई अब रुपी स्ट्रांग है। क्योंकि इवेंट के बाद अगर फिर भी डॉलर 82 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है या रुपी 82 के ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि अभी भी रुपी में वीकनेस है, एक अनसर्टेनिटी है मार्केट में कि इतना भी स्ट्रांग नहीं है रुपी। और बहुत सारे इवेंट्स अभी भी आने वाले हैं अगले महीने तक। तो ये रेंज में रहेगा, 82 83 के रेंज में रहेगा। अपसाइड पे सब सेल का सोचेंगे, बट अगर इस बार ट्रेंड स्ट्रांग हुआ और यूएस का डेटा ऐसा कुछ आया या कोई एक्शन आया जिसके वजह से डॉलर स्ट्रेंथनिंग होती है दोस्तों, या आप ये ले लीजिए DXY डॉलर इंडेक्स अगर 104 के ऊपर जाता है तो हर चांस बन जाता है ये महीने रुपी को 83 के पास जाके फिर से टेस्ट मारने की। ये मेरी व्यू है दोस्तों और ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए बनाते हैं कल की एक्सपायरी की प्लान, या कल के ट्रेडिंग प्लान बना लेते हैं दोस्तों। हम जाते हैं 1 आवर चार्ट पे। और दोस्तों 1 आवर चार्ट पे अगर मैं देखूं, ऑलराइट, 1 आवर चार्ट पे अगर हम देखें दोस्तों, एक वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स बना दिया है मैंने, और मेरा लेवल अभी भी वही होगा 82.21। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अगर स्पॉट 82.21 के ऊपर रहता है दोस्तों तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए अगला लेवल जो है 82.32। ठीक है, 82.21 और 82.32 के बीच में हो जाएगा मेरा नो ट्रेड जोन। मतलब अगर स्पॉट इन दोनों के बीच में है मैं कोई ट्रेड ही नहीं लूँगा,
यहीं रहने दो, क्योंकि ये जो जोन जो है यहाँ पे ऊपर नीचे करता रहेगा। अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो 82.21 के ऊपर रहा तो आप 5 या 10 पैसे का 5 पैसे के लिए एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, तो वो ले सकते हो, पर मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। 82.32 के ऊपर जाता है दोस्तों तो अगला लेवल टेस्ट करने आएगा 82.38, और अगर 82.38 के ऊपर गया दोस्तों तो अगला लेवल आएगा 82.47। ठीक है, ये है अपसाइड के लेवल्स अगर स्पॉट 82.21 के ऊपर रहा और 82.32 को क्रॉस किया तो ही अपसाइड पे, वरना अगर आपने सुबह सुबह ही ट्रेड ले लिया कि अप जाएगा बोल के, ऐसा नहीं होता है। आपको ऑप्शन ट्रेड में लेवल्स के लिए वेट करना पड़ेगा, इंडिकेशंस देखना पड़ेगा, तभी आपको ट्रेड लेना पड़ता है। ये नहीं कि वो लेवल टच हो गया तो वहाँ से ले लेता हूँ, वैसा नहीं होता है दोस्तों। नीचे की तरफ दोस्तों, हालांकि मुझे लगता है नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर भी मैं एक लेवल दे देता हूँ नीचे के लिए। अगर स्पॉट 82.12 के नीचे ट्रेड करता है दोस्तों, तब फिर से स्पॉट आके ये लेवल टेस्ट करेगा जो है 82.07। अगर इस 82.07 लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो दोस्तों हम स्ट्रेट जाएंगे 81.90 को। अगर 82.07 ब्रेक होता है तो इस बार कुछ किसी चीज़ के लिए नहीं रुकेगा, डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। उसके लिए भी कोई न्यूज़ चाहिए दोस्तों, इंडिया से या तगड़ा न्यूज़ आना चाहिए, रूपी को स्ट्रॉन्ग करने वाला न्यूज़ चाहिए, या डॉलर को गिराने जैसा कोई न्यूज़ चाहिए। तो उस हिसाब से वो नीचे जाएगा तो 81.9 डायरेक्ट उधर ही जाएगा, अगर 82.07 को तोड़ेगा तो ये है मेरा कल का प्रिपरेशन दोस्तों एक्सपायरी के लिए और पूरा दिन के लिए। देखते हैं एक्सपायरी कैसा होता है और कहाँ पे ओपनिंग होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू वाले में बेल आइकन जो है सब्सक्राइब के बाजू में, उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर दिन मेरा एनालिसिस का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरा एनालिसिस कभी मिस नहीं करोगे। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग टाइम पे अपडेट्स देता हूँ और फ्री ट्रेड भी दे देता हूँ, तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए दोस्तों। नाउ विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. So friends, what a day it has been today of trading. As you can see, yesterday was US interest rate decision at around 11:30 to 12 o'clock in the midnight, and after the interest rate decision, rupee became very strong. It fell to the lowest level of 81.90, and at that time, at around 9 o'clock, I had sent my video to all of you on today's trade. So in my video, what had I indicated? Let's talk about it. In my video, I had given you a level which was 81.94, and if spot is above 81.94, then my next level is 82.07. Between these two was my no trade zone. That's what I had indicated. For those people watching my video for the first time, please check my yesterday's analysis also to understand. And if spot was above 82.07, I had given you my next level, which was 82.13. And if spot is going to trade above 82.13, I had told you my upside level was 82.21. Right? This is what the analysis I shared. This is 9 o'clock in the morning. The opening at 9 o'clock itself was 82.18. Above that, it went and touched a high of 82.24. And from there was a sudden collapse in the rupee, and it came back to 82.04, right? And from 04 it again started moving upwards. The reason for this fall is not known for me, friends, but what I observed when this was falling, I observed two of the parameters. One is dollar index, the second one is 10-year bond yields. These two suddenly collapsed, leading to a fall or a panic kind of a scenario. But clearly traders are telling that below 82 or nearing to 82, there is demand for the dollar, and people are buying at these levels, and that's the reason why I can see this kind of a rise which happened today. And finally we closed at around 82.2 levels itself, which was good. So let's see what's the plan for tomorrow, friends. So friends,
we are now done with all events. Interest rate decision is over. India and US, all major events are over, and Fed's tone is also hawkish in terms of its interest rate increase that they are planning next year. So, looking at this, let's plan our trade for tomorrow, which is the expiry day, right? So, for friends, for tomorrow, one of the important level that I will be watching out is this, which is 82.21. That means if spot is above 82.21, I expect spot to cross 82.32. All right. In between, if spot is in between this level, I will not buy anything. There is no point. If you want, if you get spot at 82.21, you can try to take a trade on the buy side for a scalping trade of, let's say, 4 or 5 paisa, not more than that. But I rather avoid this range. And if spot goes above 82.32, then it will go and touch the upper level, which is 82.38, and above 82.38 spot can go till 82.47. This was the breakdown level from where this downfall happened. So this is where I can see if spot crosses 82.32. In case if spot falls below 82.21, then the first important level I'll watch for is 82.13. Below 82.13, friends, the next important level is this, which is 82.07. If spot breaks 82.07, it will directly go to 81.90. This is the downside level. This time it will not wait from 82.07 directly, it will go here, friends. This is what I can see from my analysis, and this will be my trade plan for tomorrow. I hope you're liking my analysis video, friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon right next to the subscribe button so that you're notified whenever I post a video. I post daily videos, friends, and hence I request you to subscribe. For those people who want to join me on my Telegram channel, the link of my Telegram channel is right below in the description. Click on that and join my Telegram channel, and we can stay connected. Thank you so much, friends. We'll see you in the markets tomorrow. Bye-bye.